Hello student, today we are studying about the ionization energy और ionization energy को ही हम तीन टर्म से बुलाते हैं। जैसे आपका ionization energy हो गया, इसी को हम लोग जो है ionization enthalpy बोलते हैं और इसी को हम लोग जो है ionization potential बोलते हैं। तो इन तीनों टर्म में से आपको कोई भी टर्म लेके जो है क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से उठा सकता है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम ionization energy या ionization enthalpy या ionization potential की हम बात करें तो जनरली दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए गैसियस एटम। मतलब कंडीशन ये है, गैसियस कंडीशन है। पर्टिकुलर किसी भी कोई भी एटम अगर कंसीडर करते हैं उसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो हमको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वही जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एलिमेंट X ले लेते हैं, ये गैसियस स्टेट में है। अब यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो ये हमारा X प्लस में कन्वर्ट होगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसको रिलीज करने के लिए हमको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सपोज करिए हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है, यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे हमने इसको E1 दे दिया। अब अगर फर्दर हमको इसमें से एनर्जी निकालना होगा, फर्दर इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा, जैसे X प्लस है और फर्दर यहाँ से हम एक X2 प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हम और रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज करिए E2 एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, तो ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है E1, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। E1 जो होता है हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ये। और यही हमारा E2 क्या हो जाएगा, ये E2 हमारा क्योंकि यहाँ से सेकेंड हम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं इसलिए हम E2 को हम बोलेंगे व्हाट, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से अगर फर्दर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो X2 माइनस X2 प्लस दिस गिव्स X3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज E3। ये हमारा E3 हो गया। तो यहाँ पे E3 क्या हो जाएगा, E3 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मींस व्हाट कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। जैसे यहाँ पे हमने X से पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये हमारा E1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। यहाँ पे फिर फर्दर हमने इससे जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो हमारा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। फिर फर्दर हमने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज किया, ये हमारा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। तो इस तरह से पर्टिकुलर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और इसी एनर्जी को हम लोग जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अब इन रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इन तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर देखा जाए तो इन जनरल ये हमारा जो E3 की वैल्यू होती है वो हमारा सबसे हाई होगी, फिर E2 का, फिर हमारा E1। मींस अगर हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड के रेफरेंस में कम होता है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड के रेफरेंस में कम होता है। मींस थर्ड सबसे हाई, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो ये एक जनरल आपका जो है आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारा लो होता है, सेकंड उससे हाई होता है, थर्ड हमारा उससे भी हाई होता है। ये हमारा एक जनरल ट्रेंड हो गया। अब बात आते करते हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी कर रहा होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो अगर हम देखें तो पहला हमारा क्या होता है, जैसा कि हम लोग देखें जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें दो कॉलम होते हैं। हमारा जो है हॉरिजॉन्टल जो कॉलम होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड, इसे हम पीरियड बोलते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम होता है इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये ग्रुप कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो ये ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का, दोनों के सेंस में दो अलग अलग होता है। ग्रुप में अलग होता है, पीरियड में हमारा अलग होता है। तो अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप की बात करते हैं
तो अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो क्या होगा ग्रुप में, अब देखिए जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये है हमारा। यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा 3 होता है, ये 11 होता है, ये हमारा 19 होता है। इसका करेंगे हमारा तो 2 1 होगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 8 1 होगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 8 8 1 होगा। ये फर्दर इस तरह से चलेगा, 2 8 18 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड सेल है। यहाँ पे क्या है हमारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेल है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड सेल है 2 1 हो गया, यहाँ पे थर्ड सेल है 2 8 1 हो गया, यहाँ पे फोर्थ सेल है 2 8 8 1 है। अब अगर तीनों में हम कंपैरिजन करें तो लास्ट ऑर्बिट में क्या 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों में तो ये 1 1 इलेक्ट्रॉन्स है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये न्यूक्लियस के काफी क्लोज है, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ी और यहाँ पे और अधिक डिस्टेंस बढ़ा। तो जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है मींस व्हाट, यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन होता है ये 3 प्रोटॉन्स होता है, ये जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे फोर्स अधिक होगा। हमारा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो यहाँ पे जब R हमारा कम रहेगा तो ऑटोमेटिक फोर्स अधिक होगा, और जब फोर्स अधिक होगा, न्यूक्लियर फोर्स अधिक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ा न्यूक्लियस से, और जब डिस्टेंस बढ़ा तो ऑटोमेटिक जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ सेल हो गया और यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स और कम हो गया। तो जब न्यूक्लियर फोर्स कम हो रहा है, ये न्यूक्लियर फोर्स इन द सेंस अट्रैक्शन जब कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो सकता है, और यहाँ पे और इजीली रिलीज होगा। इसका मतलब है कि जब अप टू डाउन हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं हमको जो एनर्जी देना होगा वो बहुत हाई देना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा, अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं रहेगा, हमको एनर्जी कम देना पड़ेगा। जब एनर्जी कम देना पड़ेगा इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो गया, यहाँ पे आपका फोर्थ सेल हो गया। अब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स और कम हो गया, मींस थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब अप टू डाउन चल रहे हैं तो जो एनर्जी देने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि अब अप टू डाउन जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज कर रही होती है, घट रही होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो ये ट्रेंड सभी ग्रुप में होगा, चाहे हम फर्स्ट, ये हमारा तो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप लें, फर्स्ट ए सेकेंड थर्ड किसी भी ग्रुप की बात करेंगे, जब हम अप टू डाउन चलेंगे तो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर। तो ये हमारा जो है ग्रुप की बात हो गई। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो एक तो पीरियड में क्या होगा, देखिए अब पीरियड में अगर हम बात करते हैं, पीरियड में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम एक पीरियड की बात करें, ये हमारा जो है सेकंड पीरियड है ना। तो यहाँ पे हमारा 3 है, 8 4 है, 5 6 7 8 9। यहाँ पे करेंगे तो 2 1, यहाँ पे करेंगे 2 2, यहाँ पे करेंगे 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 एंड 2 7। अब देखिए फर्स्ट सेल सेकंड सेल, यहाँ पे भी फर्स्ट सेल सेकंड सेल, यहाँ पे भी फर्स्ट सेल सेकंड सेल, यहाँ पे फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, यहाँ पे फर्स्ट सेल सेकंड सेल। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 3 है, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 6 7 8 9। ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सेकंड सेल है, सेकंड सेल है, सेकंड सेल, सेकंड सेल, सेकंड सेल, सेकंड सेल, सब में सेकंड सेल है। तो हमारा डिस्टेंस तो लगभग सब में बराबर होगी, आर सब में बराबर हो गया। तो हमारा डिफरेंस कहाँ हो गया, अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं तो Q1 Q2 पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे होता है r, तो हमारा फोर्स क्या होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे r हमारा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात करें
तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है r, सेकंड से सब में सेकंड से है, r मतलब लगभग बराबर है। हमारा k कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला। हमारा डिफरेंस क्या हो रहा है Q1 Q2 का, तो Q1 Q2 यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या आएगा 3, यहाँ पे 4 8, यहाँ पे 5 3 15 ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ना 63 48 मींस क्या, यहाँ पे Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ रहा है। मींस व्हाट, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियर फोर्स अधिक हो रहा है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फोर्स अधिक है। न्यूक्लियर फोर्स अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होगा वो टाइटली बाउंडेड होगा, और जब टाइटली बाउंडेड होगा, बहुत स्ट्रांगली बंधा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई लगेगी। यहाँ पे फोर्स थोड़ा कम हुआ, फोर्स जब कम होगा तो ऑटोमेटिक एनर्जी हमको कम देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। यहाँ पे और कम फोर्स होगा और कम एनर्जी लगेगी, यहाँ पे और कम फोर्स होगा और कम एनर्जी लगेगी। मींस व्हाट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज कर रहा है। जब न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करेगा मींस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होगा, और जब इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होगा मतलब एनर्जी हमको अधिक देने पड़ेगी। मींस व्हाट, हमको लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी अधिक देना पड़ रहा है। इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये जो एक जनरल ट्रेंड है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इन पीरियड हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये 15th ग्रुप नाइट्रोजन वाले ग्रुप का और ये सेकेंड ग्रुप का, ये दोनों जो होते हैं कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, जिससे इनका आर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे इसके अकॉर्डिंग जो हमने ट्रेंड बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, लिथियम का सबसे कम होना चाहिए था, बेरिलियम का उससे अधिक, बोरान का उससे अधिक, फिर उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमारा ट्रेंड होना चाहिए था। लेकिन ये ट्रेंड हमारा गलत है। अब गलत है तो ये जनरल हमने बिहेवियर बताया, जनरल, लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ पे आती है आपका ये 15th ग्रुप और ये हमारा सेकेंड ग्रुप। अब ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आ रही है, अब हमको इसको देखना है, यही दोनों पे फोकस करना। और मैक्सिमम कंपटीशन जो होते हैं, आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल से एनर्जी पूछेगा तो आपको यही पे जो है आपको ट्विस्ट करेगा, यही पे आपको रोकने की कोशिश करेगा। हम लोग एक जनरल ट्रेंड मानते हैं, फटाफट इस तरह से करके देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। हमको यहाँ पे और यहाँ पे फोकस करना है कि ऐसा क्या होता है कि ये दोनों जो होते हैं ये इससे अधिक हो जाएगा और ये इससे अधिक हो जाएगा। मतलब 15th ग्रुप अपने नेक्स्ट से, सेकेंड ग्रुप अपने नेक्स्ट से 30 से अधिक रहता है। अब हमको ये देखना है कि क्यों ऐसा होता है, चलिए करके देख लेते हैं हम लोग। जो ट्रेंड है हमारा नॉर्मल उस तरह का होना चाहिए था, लेकिन अब होगा क्या, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिथियम हमारा 3 है, अगर हम इसको अपर रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो अपर रूल के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ हमारा जो होगा 1s2 2s1 ये होगा। अगर बेरिलियम का करें तो 1s2 2s2, बोरान का करें 1s2 2s2 2p1, और कार्बन का करें 1s2 2s2 2p2, और नाइट्रोजन का देखिए करें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लास्ट का लिख देते हैं 2p4, यहाँ लास्ट पे का लिखेंगे तो 2p5 ये आएगा। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा कि ये जो ग्रुप होता है इससे अधिक हो जाता है, इस ग्रुप का इससे अधिक होगा तो क्यों होगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, यस ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और यहाँ पे अगर हम p की बात करें तो ये p में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा अनपेयर्ड है। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अनपेयर्ड करने के लिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, वो अनस्टेबल होता है, इजीली रिलीज करता है। तो यहाँ पे हमको माइंड में ये रखना है कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड, ये दोनों चीजें मेरे माइंड में रखना है। यहाँ पे देखिए जो यस ऑर्बिटल होता है, यस ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिटल होता है और ये फुल फील्ड है, तो यहाँ से फुल फील्ड होने के अकॉर्डिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं रिलीज करेगा, यहाँ से रिलीज करने के लिए हमको बहुत हाई एनर्जी देना पड़ेगा, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे रिलीज करेगा। मींस व्हाट, यहाँ पे एनर्जी कम देना पड़ रहा है, यहाँ पे एनर्जी हाई देना पड़ रहा है, इसका मतलब इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी इससे अधिक हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या 2p3,
2p3 आ रहा है, तो यहाँ पे जगह अगर हम देखें तो यहाँ पे p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। दिस इज द व्हाट हाफ फील्ड, ये हमारा हाफ फील्ड आ रहा है। और कोई भी मॉलिक्यूल्स दो कंडीशन में स्टेबल होता है, या तो फुल फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस कंडीशन में दोनों रहेगा, या तो फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड, वो सबसे अधिक स्टेबल होगा। मींस वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे अगर देख लीजिए 2p4 है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का अगर 2p4 है तो यहाँ 1 2 3 4। अब ये हाफ फील्ड से एक अधिक हो गया। जब हाफ फील्ड डिस्टर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मींस व्हाट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, हमको एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो हमारे दो केस ऐसे होते हैं, जब फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, उस दोनों के केस में एनर्जी हमारी हाई होती है, बाकी दूसरे में हमारा एनर्जी का नॉर्मल ट्रेंड होगा। तो कहने का सेंस ये है कि बेरिलियम वाले ग्रुप में सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप होता है ड्यू टू फुल फील्ड, इसकी एनर्जी 13th ग्रुप से हाई होती है, अपने नेक्स्ट ग्रुप से हाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फील्ड अपने नेक्स्ट ग्रुप से ऑक्सीजन से इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा। मींस व्हाट, ये जो ट्रेंड हमने लिखा था इनिशियली, जो जनरल ट्रेंड था, अब वो चेंज किया हो जाएगा। लिथियम तो हमारा सबसे कम होगा ही होगा, ये क्लियर है। अब लिथियम जब सबसे कम होगा तो बोरान का, ये बेरिलियम का बोरान से अधिक है, मींस बोरान पहले आ जाएगा और बेरिलियम उसके आगे चला जाएगा। फिर फर्दर अब ट्रेंड वहां से वहां तक चलेगा। फिर यहाँ कार्बन हो गया। अब नाइट्रोजन की जब बात आएगी, सॉरी हाँ, नाइट्रोजन की जब बात आएगी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे जाएगा, मींस ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन। तो हमको कहाँ फोकस करना है, ये यहाँ और ये यहाँ। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे चला गया, बेरिलियम बोरान से आगे चला गया। दिस ऑर्डर इज द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का हमारा जो जनरल ट्रेंड आप पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट हमारा बढ़ता है, तो हम लोग खटाखट इसको मार देते हैं आंसर। बट एक्चुअल में हमको फोकस करना होता है 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली एंड बेरिलियम फैमिली। ड्यू टू फुल फील्ड इट्स हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल देन बोरान नाइट्रोजन। ड्यू टू हाफ फील्ड इट हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल देन ऑक्सीजन। तो ये हमारा कंडीशन है। ये अब ये जो है आपका सेकंड पीरियड था, ये हमारा सेकंड पीरियड था। यही ट्रेंड हमारा थर्ड में भी चलेगा। थर्ड में चलेगा तो यहाँ पे बेरिलियम की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आएगा। नाइट्रोजन की जगह क्या आएगा, फास्फोरस आ जाएगा। तो ये भी वही ट्रेंड फॉलो करेगा जो ये ट्रेंड फॉलो करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इस थर्ड ग्रुप की बात करें तो लिथियम की जगह सोडियम आएगा, बोरान की जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा, बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम आ जाएगा, कार्बन की जगह जो सिलिकॉन आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस और क्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप था, ये हमारा सेकेंड पीरियड, और ये हमारा थर्ड पीरियड है। ये तो कहने का मतलब ये है कि पीरियड में हमारा इस तरह से वैल्यू कर रहा होता है, वैरी कर रहा होता है। अब ये तो हमारा ग्रुप और पीरियड की बात हो गई। इसमें आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, और अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट करिएगा और फाइनली देखिएगा कि कहाँ से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर तभी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर फर्दर मैं जिस कमेंट को देखूंगा तो उस पर एक जो प्रॉब्लम आपको आएगी उस पर हम एक अलग क्लास जो है अप्लाई कर देंगे। ओके ठीक है। इसके बाद हमारा एक कंडीशन और आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, हमारा ग्रुप हो गया, पीरियड हो गई। अब हम जैसे बात किए थे, अब देखिए अब कुछ कंडीशंस होती है। कुछ कंडीशंस क्या है, हमने ये कहा कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, अप टू डाउन आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है। तो अप टू डाउन का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा हीलियम होता है, ठीक, फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड जब हम चलते हैं तो सेकेंड पीरियड में हमारा क्या होता है, लिथियम यहाँ होता है और यहाँ पे हमारा नियान होता है। ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है और अप टू डाउन डिक्रीज कर रहा है। मींस व्हाट, ये जो हीलियम टॉप पे बैठा है, मींस व्हाट, हीलियम हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट, पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल। ये माइंड में हमेशा रखिएगा, पीरियोडिक टेबल, ये केस हमेशा याद रखिएगा।
लिथियम जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम की जो है सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ये माइंड में रखना है। दूसरा केस क्या माइंड में रखना है, अब अप टू डाउन चलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे चलेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फ्रांसियम हमारा रेडियो एक्टिव होता है, तो रेडियो एक्टिव का प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं करते। अब देखिए ध्यान से, अप टू डाउन आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो सीजियम होगा इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो सबसे लोवेस्ट होगा। मींस यहाँ पे एक और टर्म आता है सीजियम हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल। दो केस, पहला माइंड में हमेशा रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हीलियम हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और सीजियम हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, वन थिंग। सेकंड, थर्ड वन ये है कि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हम पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, इन ए पीरियड नोबल गैस या इनर्ट गैस इन द सेंस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये ग्रुप। नोबल गैस या इनर्ट गैस हैव हाईएस्ट व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी। एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, मतलब अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अगर हम इस पीरियड की बात करेंगे तो नियॉन हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन दिस एलिमेंट्स। नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगी। और ग्रुप में जब अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, अप टू डाउन डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये फर्स्ट ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इन ए पीरियड जो एल्कली मेटल होते हैं, ये जो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, एल्कली मेटल। ठीक है, तो ये जो एल्कली मेटल होते हैं इन पीरियड एल्कली मेटल have lowest आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है? ओके, तो ये आपका एक पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स होते हैं। अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं। देखिए इसमें जो है हमने कहा था ये 4 पॉइंट है, क्लियर है? इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वन थिंग, इस 4 पॉइंट के अलावा हमने ये कहा था आपको कि हमने एक ट्रेंड बताया था कि हमारा जो E1, E2, E3 ये हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था, ये हमारा सेकेंड था, ये हमारा थर्ड था। तो हमने बताया था थर्ड का सबसे हाई होता है, फिर सेकंड का और फर्स्ट का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने रिलीज किया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, फिर तीसरा। तो इसे हम बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट। इनका जो ट्रेंड होता है ये होता है कि थर्ड हमारा सबसे हाई होता है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा एक जनरल ट्रेंड है, लेकिन आपको जब पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको एक जनरल ट्रेंड नहीं पूछा जाता, क्योंकि जनरल सबको पता होता है, एटलीस्ट ये हाई स्कूल से पढ़ाया जाता है। लेकिन हम जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वो सब चीजें कुछ ना कुछ आपको ट्विस्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपको टर्न करेगा, आपको उलझाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने लिया था, यहाँ फिर से वही प्रोसेस करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ले लेते हैं। हम इसका जो किए थे वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। इसका किए करेंगे तो 2s2 हम लास्ट वाला लिख दे रहे हैं, केवल यहाँ पे करेंगे 1s2 2s2 2p1, फिर 2s2, इसका हम चलिए पूरा लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। बेरिलियम का अगर हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1s2 2s2। इसका जब हम करेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p1, क्योंकि ये 5 होता है
ये 4 होता है, ये हमारा 3 होता है। यहाँ पे 6 करेंगे, 6 का क्या करेंगे 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे करेंगे 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे करेंगे हमारा 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे जब हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p5। और ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। हमारा E1 का जो केस था, E1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे थे, तो जब यहां से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा लिथियम प्लस, ठीक। यहां से जब हम निकालेंगे तो बेरिलियम प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बोरान प्लस हो जाएगा। यहां से निकालेंगे तो कार्बन प्लस होगा। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पे फ्लोरीन प्लस, ये हो गया, ठीक है। अब हमारा ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने जो ट्रेंड बताई थी वो तो हम लोग देख लिए थे कि कैसे क्या ट्रेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड हमारा क्या था, लिथियम, फिर बोरान था, फिर बेरिलियम था, फिर क्या था कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। ये हमारा किसका था, E1 का था। अब हमारा जो है हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया 1s2, ये बचा। यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो यहाँ क्या क्या बच गया 1s2 2s1। अब इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका है, ये इसका है। यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2। यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे 2p2। यहाँ पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके लास्ट वाला लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p3। यहाँ पे हमारा 2p4। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लास्ट वाला इसमें लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम सेकेंड की बात करेंगे, E2 की बात करेंगे, अब E2 की बात करेंगे तो फिर हम फर्दर वही चीज ध्यान में रखेंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड किस में है, फुल फील्ड किस में है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा फुल फील्ड है S2, ये हमारा फुल फील्ड है, ये हमारा हाफ फील्ड है। तो फुल फील्ड का हमेशा अपने आगे वाले से अधिक होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसका अगर हम देखें तो इसका लिथियम बेरिलियम से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि E2 का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा बेरिलियम प्लस लेस देन लिथियम हो जाएगा, लिथियम का अधिक हो जाएगा क्योंकि वो फुल फील्ड है। अब यहाँ पे आएंगे, ये भी फुल फील्ड है। जब ये फुल फील्ड है तो अपने से आगे वाले से अधिक होगा, इसका मतलब कार्बन पीछे हो जाएगा, बोरान आगे, ये कार्बन C प्लस पीछे हो जाएगा, बोरान आगे चला जाएगा, मींस C प्लस बोरान प्लस, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या है, ये अब देखिए अब ये 2p2 हो गया। तो 2p2 होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई हाफ फील्ड का केस नहीं है। तो बोरान के बाद जो है आपका नाइट्रोजन प्लस रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ऑक्सीजन में हमारा 3 प्लस आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया हाफ फील्ड हो गई। हाफ फील्ड होगा क्योंकि P3 का मतलब 1 1 1। तो क्या हो गया ये हाफ फील्ड है, इसका मतलब इसका इससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस प्लस O प्लस, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से ऑर्डर मैच कराइए, देखिए इंटायरली डिफरेंट होगा। लिथियम आगे चला गया, बोरान इससे भी आगे चला गया, और बेरिलियम यहां से यहां चला आया। देखिए बेरिलियम यहां चला गया, लिथियम आगे निकल गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आगे चला गया, ऑक्सीजन का सबसे हो गया, O प्लस का सबसे अधिक हो गया। जबकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन है, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3rd नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे O प्लस टॉप पे चला गया। तो आपको ये फोकस करना है कि जिस आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो क्या कंडीशन है, किसमें हाफ फील्ड है, किसमें फुल फील्ड है, वो चीज हमको देखनी है। अगर सेकेंड की बात करेगा तो फर्स्ट का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन हाफ फील्ड है कौन फुल फील्ड है। जो फुल फील्ड होगा वो अपने से आगे जाएगा, जो हाफ फील्ड होगा वो अपने से आगे जाएगा। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एक ऑर्डर जनरेट करते हैं ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो ये एक ट्रेंड है पर्टिकुलर। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो जनरल ट्रेंड होता है वो तो हाई स्कूल के बच्चों को बताया जाता है, इंटर में जस्ट ऐसे ही रिपीट करा दिया जाता है कि बच्चे याद करें लिख दे वैसे। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पे
थोड़े लेवल हाई हो जाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पुट किया जाता है। और ये क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें 11th के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th से ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी और जब भी कोई कंपटीशन देते हैं तो उसी से आता है। तो आप ये सब चीज़ें जो है ये टोटल फाइनली जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ये पूरा समराइज्ड वे था, ये पूरा था। क्लियर है? अब इसमें बात आती है, ये तो हमारा ये हो गया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है, ग्रुप में क्या है, पीरियड में क्या है, कैसे क्या है, ये सब हम लोग देख लिए। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। अगर वो फैक्टर आपको पता हो जाए, उसका ट्रेंड आपको पता हो जाए, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑटोमेटिक बता देंगे। तो ये जो ट्रेंड है, हम लोग जो है ट्रेंड के विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो आपको, अगर ये क्लास आपका, ये जो लेक्चर है अगर अच्छा लग रहा हो, तो आप जो है प्लीज आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें। कमेंट में क्या पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कि अपीयरेंस क्या है, तो आप कमेंट में लिखें। जब हम उसे देखेंगे तो हम, मुझे लगा कि क्या कमियां आ रही हैं, तो उसको हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा, इजीली अवेलेबल होगा, अदरवाइज आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब करें ताकि इजीली अवेलेबल वीडियो हो। मैं एक के बाद आप जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है या कोई टॉपिक आप डिस्कस करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर ये टॉपिक्स डिस्कस कर लीजिए, उसका वीडियो बना दीजिए, तो उस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो ओके, थैंक यू।